मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, याद रखो आज दुनिया में आप देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। दुनिया में आप देख रहे हैं आसमान से भी अजाब नाजिल हो रहा है, जमीन से भी अजाब निकल रहा है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीसे पाक है कि जब ज़िना आम हो जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में कोई सरकार ऐसी नहीं जो महंगाई में पाबंदी लगा सके। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि ज़िना जब आम हो जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, और ज़िना से जब ज्यादा बच्चे दुनिया में पैदा होने लगेंगे तो आसमान से भी अज़ाब आएगा, जमीन से भी अज़ाब आएगा, चाहे वो सैलाब की सूरत में हो, चाहे वो ज़लज़ले की सूरत में हो। मैं पूछना चाहता हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब देने वाला कौन है? इसका जिम्मेदार हमारा नौजवान है। अगर हमारा नौजवान ये तहैया कर लिया होता कि हमें निकाह करना है, हमें 4 व्हीलर नहीं चाहिए, हम निकाह करेंगे, हमें हीरो होंडा नहीं चाहिए, हम निकाह करेंगे, हमें 2 लाख रुपया नहीं चाहिए, तो कसम खुदा की मैं पूरे यकीन और चैलेंज से जुमला करना चाहूंगा कि कभी ज़िना आम नहीं होता, हमारी बच्चियां कभी भागी नहीं जाती। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, आपको जवाब देना है, आपको फैसला करना है। एक गरीब बाप की बच्ची है, जब तक उसे 3 लाख रुपया नहीं होगा, 5-7 लाख रुपया नहीं होगा, वो गरीब बाप अपनी बच्ची का निकाह नहीं रचा सकता है, अपनी बच्ची का निकाह नहीं कर सकता है। और ये आपने मजबूर किया है, आपने होंडा मांगा है, आपने 4 व्हीलर मांगा है, आपने दहेज मांगा है, आपने लड़की के बाप से कहा है मेरी रिश्तेदारी बहुत है, मैं बड़ी ऊंची पहचान रखता हूँ, मेरे बराती 200 के तादाद में आएगा, 100 के तादाद में आएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इदारे शरिया के किसी मुफ्ती ने आपको फतवा दिया है? जिम्मेदार किसी पीर ने आपको बताया है? किस आलिम दीन ने आपको कहा है कि 100 बारातियों को लेके जाओ, 2 लाख रुपया तुम मांगो, हीरो होंडा तुम मांगो, 4 व्हीलर तुम मांगो? एक जुमले को याद रखो, मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, निकाह को इतना आम कर दो कि ज़िना ना हो सके। ए मेरे सुन्नी नौजवानों, आज अब तहैया करो कि हम निकाह करेंगे, हमें कोई मुतालबा ना होगा, हम निकाह करेंगे, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हम निकाह करेंगे, हमें कोई गाड़ी नहीं चाहिए, बल्कि आप ये मान करो हम निकाह उस लड़की से करेंगे जो लड़की नमाज की पाबंद करती हो, हम उस लड़की से शादी करेंगे जो सीरत इसका आला हो, किरदार अच्छा हो, बच्ची नमाजी हो, और बच्चियों का भी मुतालबा होना चाहिए, मेरा शौहर भी नमाजी हो, मेरा शौहर का किरदार। आज हम मुतालबे की वजह से गरीब बच्चियां जिनके हाथों में मेहंदी सज जानी चाहिए, वो रात के तारीकी में रो रो के दुआ कर रही है खुदा की बारगाह में, और आप खुशहाली चाह रहे हैं। और अपने बच्चों को आलिम बनाइए, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, अरे जज बनाइए, जज नहीं बनाइएगा तो हमारा आपका पैसा कौन करेगा? वकील बनाइए, वरना हमारे आपके लिए बहस कौन करेगा? डॉक्टर बनाइए, वरना इलाज कौन करेगा? और मुफ्ती बनाइए, वरना फतवा कौन देगा? आलिम बनाइए, वरना इमामत कौन करेगा? इसलिए जब अपने बच्चों को डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, लेक्चरर भी, प्रोफेसर भी, वकील भी बनाइए, मगर पहले अपने बच्चों को आलिम दीन बनाइए। उससे दुनिया भी संवर जाएगी, जिंदगी भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, और अपनी माँ, अपनी बहनों, अपनी बीवी को जाके ये कहना हम सबों को कि पर्दे का लिहाज करो। अगर पर्दा नहीं तो जिस तरह आज तुम पे पर्दा हो गए हो, अल्लाह बेहतर जानता है अंजाम क्या होगा। और इल्म अपने बच्चों को हर आदमी दुनिया में चाहता है, कोई इल्म की तरफ जाता है, कोई माल की तरफ जाता है, मगर कम वक्त में सिर्फ एक मिसाल देकर मैं गुजर जाऊंगा। माल कमाना मकसद है, तो माल अगर आ गया तो माल की हिफाजत भी आप करेंगे,
लेकिन इल्म अगर आपने हासिल कर लिया तो इल्म आपकी हिफाजत करेगा। ये दोनों में फर्क है। इसलिए अपने बच्चों को आलिम बनाइए, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर बनाइए, अपने आप को संभालिए और कान खोल के सुन लीजिए। लिड्डू खेलना बंद कीजिए, पबजी खेलना बंद कीजिए, क्लब में जाना बंद कीजिए और मीनार से जब अजान की आवाज सुन लीजिए तो दुनिया का काम छोड़ दीजिए और अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दीजिए। मुसलमानों का सर जिस दिन खुदा की बारगाह में झुक जाएगा, खुदा जमाने को मुसलमानों के कदमों में झुका देगा। अकाबरीन, मशाइख और जिम्मेदार उलमाए किराम मौजूद हैं। मैं एक मिसाल पर्दे पे देना चाहता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह रिजवान का जमाना है। बगदाद शरीफ में एक मसला छिड़ गया और मुफ्तियाने किराम के पास वो मसला आया कि अल्लाह सारे गुनाह को माफ कर देता है लेकिन शिर्क को क्यों नहीं माफ करता। बगदाद के सारे मुफ्तियाने किराम ने हथियार डाल दिए। ये मसला हुजूर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह रिजवान की बारगाह में पेश किया गया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह रिजवान में 3 दिन गुजर गए, जवाब नहीं बन रहा है कि जवाब क्या दे। हजरत जुनैद बगदादी का एक मुरीद अपनी बीवी से कहता है कि मैं दूसरा निकाह करना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या फैसला है। तो बीवी ने कहा निकाह कर लीजिए मगर पहले हमें तलाक दे दीजिए। तो कहा कि नहीं, तुम्हें भी रखेंगे और दूसरा निकाह भी करेंगे। बीवी ने कहा ये मैं नहीं कबूल कर सकती, या तो मुझे तलाक दीजिए तब आप दूसरा निकाह कीजिए या तो दूसरा निकाह ही नहीं कीजिए। तो शौहर ने कहा बीवी से, तुम किससे मुरीद हो। हजरत जुनैद बगदादी से। कहा मैं भी तो उन्हीं का मुरीद। पीर साहब कहेंगे तो बात मान लोगी। कहा सरकार अगर कह देंगे, पीर साहब कह देंगे तो बात मान लेंगे, दोनों मियां बीवी चले। शौहर ने कहा हुजूर जुनैद बगदादी से कि हजरत मैं दूसरा निकाह करना चाहता हूँ और ये कुरान का फरमान भी है, 1 करो 2 करो 3 करो। हजरत जुनैद बगदादी भी जवाब देने वाले थे। उस औरत ने कहा हुजूर कुछ मेरा भी सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। जवाब सुनिएगा। उस औरत ने कहा हुजूर जुनैद बगदादी अगर नबी की शरीयत ये इजाजत देती कि मैं अपना चेहरा खोलकर आपको दिखा सकती कि मैं कितने हसीनो जमील हूँ, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, लेकिन नबी की शरीयत ये इजाजत नहीं देती। मैं आपके सामने चेहरा नहीं खोल सकती मगर मेरे जुनैद बगदादी, मेरे पीरो मुर्शिद, मैं इतनी हसीनो जमील हूँ, इतनी खूबसूरत हूँ कि मैं अपनी खूबसूरती के सामने दूसरी औरत को कैसे बर्दाश्त करूंगी। इतना सुनना था। जुनैद बगदादी गश खा के गिर पड़े, सर लगाया ला इलाहा इल्लल्लाह, बेहोश हो गए। दोनों मियां बीवी घर भाग गए। हजरत जुनैद बगदादी को इस हाल में छोड़कर दूसरे मुरीदीन आए, पानी का छिड़काव किया। जुनैद बगदादी होश में आए और फरमाने लगे, अरे उस औरत को बोला, उस मर्द को बोला। हजरत किसको बोला है? बोला जो इस मसले को हल कर दिया। पूरा बगदाद जवाब नहीं दे पा रहा था, पूरे बगदाद के मुफ्तियाने किराम के पास जवाब नहीं बन रहा था। आज मैं 3 दिन से परेशान हूँ। उस जवाब का हल उस औरत ने कर दिया है। जुनैद बगदादी ने तारीखी जुमला फरमाया था मेरे दोस्त। हुजूर जुनैद बगदादी ने फरमाया कि जब एक औरत अपने हसीनो जमील होने के बावजूद दूसरी सौतर बर्दाश्त नहीं कर सकती है तो परवरदिगार आलम इतना हसीनो जमील है, वो अपने अलावा किसी दूसरे की इबादत कैसे कबूल कर सकता है। ये सिर्फ अल्लाह बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर सजदे का लायक है तो सिर्फ खुदा है, इबादत के लायक है तो सिर्फ खुदा है। दुनिया में अगर कोई बेहतर है तो नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, कुरान पढ़ो और दूसरे को कुरान पढ़ाओ। अल्लाह फरमाता है लिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलों के लिए, अल्लाह उसके रसूल की अता से इज्जत मोमिन मुसलमानों के लिए। वमा अलैना